जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पदबंधन के नाशें बेगनियने। आज के सत्संग में श्री सनातन गोस्वामी जी की शेष चरित्रों का वर्णन करेंगे। श्री सनातन गोस्वामी जी का जन्म संवत 1545 में हुआ था। फिर महाप्रभु जी की आज्ञा से ये वृंदावन आ गए। यहाँ आकर सनातन जी ने महाप्रभु के आदेशानुसार अनेक शास्त्रों का मंथन करके ब्रज के विलुप्त तीर्थों का उद्धार किया तथा ग्रंथ रचना द्वारा शुद्ध वैष्णवोचित मर्यादा स्थापित की। आपके ग्रंथ हैं बृहद भागवतमृत, बृहद वैष्णव तोषणी, श्री लीला स्तव आदि इनके ग्रंथ हैं। एक प्रसंग आता है कि एक दिन सनातन जी ने महावन में देखा कि कुछ गोप बालकों के साथ खेलता हुआ एक नवतमाल श्यामल बालक उनकी ओर देखकर मुस्करा रहा है। ये उसकी मंद मुस्कान एवं रूप माधुरी से आकृष्ट होकर उसको पकड़ने के लिए दौड़े तो वह अंतर्ध्यान हो गया। वे सनातन जी अब तो भाव विभोर होकर रोने लगे। रोते रोते तनिक सी झपकी आई तो क्या देखते हैं कि वही स्वप्न में आकर कह रहा है कि मैं तो मथुरा में श्री परशुराम चतुर्वेदी के घर हूँ, अब तुम मुझे यहाँ से ले लो। श्री सनातन जी की निद्रा टूटी और प्रातःकाल होते ही मतकुरी के बहाने ये परशुराम चौबे के घर पर पहुँच गए। वहाँ इनको उस बालक का ठाकुर श्री मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। वैसे तो ये पहले एक दिन मटकुरी करते और कई कई दिन तक थोड़ा थोड़ा खाकर भजन करते, परंतु उस दिन से ये नित्य मटकुरी मांगने जाते और घंटों तक उस दिव्य प्रतिमा का दर्शन करके आंसू बहाते रहते। एक दिन की बात, उस घर की एक वृद्धा माता ने इनकी दशा देखकर कहा, बाबा इन्हें क्या देखते हो, ये तो ऐसे ठाकुर हैं जब से मेरे घर में आए हैं तब से मेरा सर्वनाश हो गया। पहले मेरा बड़ा भारी कुटुंब था, धन संपत्ति से भरा पूरा घर था, परंतु अब तो केवल मैं अकेली रह गई हूँ। श्री सनातन जी ने भी उदास मुख मुद्रा बनाकर कहा, माताजी कुछ मत पूछो, मेरी भी यही दशा है। मैंने भी जब से इनसे प्रीति की तब से मेरा भी सर्वनाश हो गया। नहीं तो मेरे पास भी पहले राजाओं के समान ऐश्वर्य था, परंतु अब तो केवल एक लंगोटी रह गई है। वृद्धा ने कहा, बाबा मैं तो वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं तो चाहती हूँ कोई इन्हें ले जाए तो अच्छा, क्योंकि मुझसे सेवा पूजा बनती नहीं है और इनका ये हाल है, इन्होंने घर में किसी को रहने नहीं दिया। आखिर मेरे मरने पर आगे चलकर इन्हें कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा, तो अपने सामने ही यदि मैं किसी को सौंप दूँ तो मुझे संतोष हो जाएगा। मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहती, परंतु मुझे अपना शरीर ही भारी पड़ रहा है, फिर मैं इन्हें कैसे संभालूं। तब सनातन जी ने कहा, मैया यदि ऐसी बात है तू मुझे इन्हें दे दे, तू इन्हें मुझको ही दे दे, मैं इन्हें ले जाऊंगा। वृद्धा ने कहा, बाबा जब तेरा भी इन्होंने सर्वनाश कर दिया तो तुम इन्हें ले जाकर क्या करोगे। इन्होंने कहा, मैया अब इससे भी अधिक ये क्या कर सकते हैं, अब तो केवल लंगोटी रह गई है, अब तो केवल तन पर लंगोटी मात्र रह गई है, अतः मुझे अब अपने नाश का भय नहीं है। इनकी रुचि देखकर उस वृद्धा ने
श्री ठाकुर मदन मोहन जी को इन्हें सौंप दिया। ये खुशी खुशी इन्हें वृंदावन ले आए और आदित्य टीला पर अपनी पर्णकुटी में पधरा दिए। पहले ये मथुरी में घर घर से रोटी मांग कर लाते और एक दिन मांग लाते, 10 दिन चलाते, परंतु अब ठाकुर जी के आ जाने से भोग राग की चिंता लगी। अतः अब ये भिक्षा में आटा मांग कर लाने लगे। बिना छाने ही आटे की अंगा बाटी बनाकर ठाकुर जी को अर्पण कर देते। कुछ दिन तक यह क्रम चला। फिर एक दिन ठाकुर जी ने कहा, बाबा ये आग में जली सूखी बाटियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, नेक नमक तो मांग लाया करो। बस यह सुनते ही परम वैराग्यवान सनातन जी झल्ला पड़े, बोले, अहो मैं जान गया आप तो जन्म के चटोरे हो। बचपन से ही खाने पीने के संबंध में आपकी जीभ बिगड़ी है। अब आप मुझे भी अपने ही सरीखा बनाना चाहते हो। आज नमक मांगते हो, कल घी मांगोगे, परसों चीनी के लिए कहोगे। क्या इसलिए मैंने वैराग्य लिया है? आपने साफ इनकार कर दिया कि मुझसे ये काम नहीं होगा। क्या मुझे जड़ भरत बनाना चाहते हो? यदि तुम्हें इन वस्तुओं की इच्छा हो तो अपना प्रबंध स्वयं कर लो। भक्त की प्रेम भरी फटका सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे और सनातन जी से बोले, अच्छा आप कह रहे हैं तो अपने प्रबंध के लिए मैं स्वयं यजमान चेता लूँगा। मुझे यजमान चेताने आते हैं। क्या हुआ? भगवत प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से उसी समय मुल्तान देशवासी श्री रामदास कपूर की एक विशाल नौका, जो विविध रत्न, सेंधा नमक, काबुल की मेवाओं से भरी थी, आगरा जा रही थी। उसी समय आदित्य टीले के पास रुक गई। नाविकों ने अनेक प्रयत्न किया पर वह टस से मस नहीं हुई। श्री रामदास कपूर अब तो सोचने लगे क्या किया जाए। इतने में एक श्याम वर्ण बालक ने टीले पर से जोर से आवाज़ दी, यदि तू अपनी नाव निकलवाना चाहता है तो उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए श्री सनातन गोस्वामी जी की शरण में जा। रामदास कपूर तुरंत सनातन गोस्वामी जी के पास आकर चरणों में पड़कर रोने लगे, रक्षा की भीख मांगने लगे। सनातन जी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तब उन्होंने सब बात बताई। सनातन जी जान गए यह सब ठाकुर की लीला है। अतः बोले, भैया मैं भला क्या कर सकता हूँ? यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ठाकुर जी से जाकर निवेदन करो। श्री रामदास जी ने मदन मोहन जी का दर्शन किया। दर्शन करते ही मन में संकल्प उठा, यदि मेरी नाव बच गई तो मैं इसके विक्रय धन से श्री मदन मोहन जी का मंदिर निर्माण कराऊंगा, राग भोग की उत्तम व्यवस्था करूंगा। भगवान की इच्छा से नाव संकट से निकल गई। फिर तो रामदास कपूर ने आगरा पहुंचकर सब माल बेचकर प्राप्त समस्त धन से श्री मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया एवं राग भोग की व्यवस्था की। इस प्रकार ठाकुर जी ने स्वयं अपनी व्यवस्था कर ली। सनातन जी की चिंता छूट गई। आप अपने शिष्य कृष्णदास जी ब्रह्मचारी को मदन मोहन जी की सेवा पूजा का कार्य सौंपकर निश्चिंत हो भजन करने लगे। वर्तमान में श्री मदन मोहन जी करौली में विराजमान हैं। वर्णन आता है कि सनातन जी नित्य प्रति श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। वृद्धावस्था में कष्ट देखकर ठाकुर जी ने इन्हें एक गोवर्धन शिला प्रदान की, जिस पर उनके चरण चिन्ह अंकित थे, और कहा, बाबा अब इस शिला की ही परिक्रमा कर लिया करो। इसकी परिक्रमा करने से तुम्हारे परिक्रमा का नियम पूर्ण हो जाएगा। यह पावन शिला अब श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विराजमान है। इस प्रकार आप प्रतिदिन आदित्य टीला से गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने आते थे। श्री महादेव जी को भी इनकी वृद्ध अवस्था
देखकर कष्ट हुआ, अतः वे सनातन जी को शीघ्र दर्शन देने के लिए मध्य मार्ग में ही प्रकट हो गए, जो वर्तमान में श्री बनखंडी महादेव जी के नाम से विख्यात हैं। वर्णन आता है कि गौड़ देश के एक ब्राह्मण ने दरिद्रता से दुखी होकर धन प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर स्वप्न में आदेश दिया कि वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी रहते हैं, उनके पास पारस है, वह निस्संदेह तुमको दे देंगे। अब तो वह ब्राह्मण बड़े उल्लास में भरकर वृंदावन आया। पता लगाते लगाते सनातन गोस्वामी के यहाँ पहुँचा। प्रथम तो गोस्वामी पाद जी की कंथा करवा कोपिन देखकर बड़ा निराश हुआ। इनके पास पारस कहाँ हो सकता है? भला जिसके पास पारस होगा वह इतना कंगाल होगा? पर इनकी रहनी सहनी देखकर उसे मालूम हुआ कि इनके पास तो कुछ नहीं है। परंतु शिव जी के वचनों में विश्वास करके साहस करके सनातन जी के समीप जाकर प्रणाम किया। पूछा, क्या आपके पास पारस है? सनातन जी बोले, मेरे पास तो नहीं है। हाँ, एक दिन यमुना स्नान करने जा रहा था तो रेत में पैरों से टकरा गया। मैंने उसे वहीं रेत में ढक दिया है, जिससे किसी दिन स्नान करके लौटते समय न छू जाए, नहीं तो पुनः स्नान करना पड़ेगा। तुम्हें आवश्यकता हो तुम जाकर उसे ले लो। ब्राह्मण तत्काल उस स्थान पर गया, तनिक सी रेत हटाई तो उसे पारस मिल गया। परीक्षा के लिए लोहे से स्पर्श कराया तो वह तुरंत सोना हो गया। ब्राह्मण का मन प्रसन्न हो गया, परंतु दूसरे ही क्षण उसके मन में आया कि आखिर सनातन जी ने इसका इतना तिरस्कार क्यों कर रखा है। कहते हैं इसे छू जाने पर स्नान करना पड़ेगा, तो क्या उनके पास इससे भी बड़ा बहुमूल्य कोई पारस है? क्या इसमें कोई महान दोष है जो स्पर्श करने पर बिना स्नान से शुद्धि नहीं होती? आखिर ब्राह्मण ने अपने मन की बात सनातन जी को बताई। सनातन जी ने मुस्कुरा कर कहा, अवश्य मेरे पास इससे भी बहुमूल्य पारस है। इस पारस में अनंत दुर्गुण हैं, परंतु मेरे पास जो पारस है वो परम शुद्ध है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, क्या वह पारस आप मुझे भी दे सकते हैं? सनातन जी ने कहा, अवश्य, परंतु प्रथम इस पारस को तुम्हें यमुना जी में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने तुरंत वह पारस यमुना जी में फेंक दिया। श्री सनातन गोस्वामी ने कृपा करके उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। विक्रम संवत 1615 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल श्री सनातन गोस्वामी पाद ने नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया। आपके तिरोधान से सबसे अधिक व्यथा रूप गोस्वामी जी को हुई। वे आपके तिरोधान के पश्चात अपनी भजन कुटी से बाहर ही नहीं निकले और 26 दिन पश्चात स्वयं भी भौतिक शरीर छोड़कर लीला में प्रवेश कर गए। धन्य है प्रेम। नित्य लीला प्रकरणों में आपका नाम लवंग मंजरी है। शरीर की कांति स्वर्ण सदृश तारावली एवं छींट के वस्त्र धारण करती हैं। शरीर की कांति स्वर्ण के समान है और छींटे के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी प्रधान सेवा श्री प्रियापीतम के लिए सुंदर माला निर्माण कर धारण कराना है। योगपीठ में सिंहासन के पश्चिम भाग में ये विराजती हैं। इस तरह से रूप जी और सनातन जी के अनंत चरित्र हैं। उन चरित्रों में से कुछ इनके चरित्र यहाँ वर्णन किए गए। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।